नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने श्रेय कविता लेके आई हूँ। ठीक है। श्रेय कविता में लिखा हुआ है कि कभी कभी हम कोई काम नहीं करते हैं, इसके बावजूद उसका श्रेय हमें मिल जाता है। भले ही अन्य लोग सच न जानते हो, पर हमारा अंतर्मन तो सच्चाई जानता है। हमारा मन किसी और का श्रेय स्वयं लेने के बोझ को संभाल नहीं पाता और हम सभी को बता देते हैं कि यह काम हमने नहीं, किसी और ने किया है, मतलब किसी दूसरे ने किया है। ज़्यादातर लोग आज के ज़माने में बताते नहीं हैं, क्योंकि श्रेय लेना पसंद करते हैं लोग, देना नहीं। तो इसीलिए अरस्तु ने कहा है, अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। अब कहा किसी ने, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने वर्षों से आंधी पानी में सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। मतलब कवि पेड़ से पूछ रहे हैं कि तुम कितने बड़े हो, मतलब विशाल हो, और इतने कठोर हो। कड़े मतलब कठोर, बहुत कठोर हो तुम, और न जाने कितने वर्षों से, मतलब कितने सालों से तुम इस आंधी पानी में सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर स्थित हो। अड़े हो मतलब स्थिर हो। सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर तुम स्थिर हो। सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती है, बिजली गिरती है। देखो, कवि ने कहा है कि सूरज उदय होता है, फिर अस्त भी होता है। उदय होना मतलब सूरज उगना, फिर सुबह सूरज उदय होता है जैसे, फिर शाम को अस्त होता है, और चांद क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। ऋतुएं बदलती रहती है मतलब मौसम, और बिजली गिरती है, और तुम सब सहते हुए विनम्रता की हरियाली को ओढ़े लौह स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। मतलब तुम ये सब सहकर भी विनम्रता की हरियाली को ओढ़कर क्या हो, तुम लोहे के खंबे की तरह खड़े हो और अपनी जगह पर स्थिर हो, हिलते डुलते नहीं हो। पेड़ कांप उठा, देखो, अनहोनी को भांप लिया, पत्तियां चुप न रह सकी, सर सर का शब्द गूंजा। मतलब जब कवि पेड़ को श्रेय दे रहे थे तो उन्हें लगा ये तो अनहोनी है, अब अनहोनी होने वाला है, क्योंकि ये श्रेय मुझे और मेरा नहीं है, मैं इतने गुणों का अधिकारी नहीं हूँ। इसीलिए वह कांप उठा और अनहोनी जो होने वाला है उसको भांप लिया उसने। पत्तियां भी सर सर करके गूंज उठे। पत्तियां भी मतलब चुपचाप नहीं रह पाए। अब नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो, मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुका, गिरा, डालियां टूटी और मैं उखड़ा, सूखा ठूंठ होकर कैसे उजरा। मतलब ये जो तुम बोल रहे हो, श्रेय मुझे दे रहे हो, ये झूठा श्रेय है, मुझे मत दो ये झूठा श्रेय। मैं तो बार बार झुका हूँ, बार बार गिरा हूँ, और डालियाँ भी टूटी है, मेरी डालियाँ टूटकर गिरी है, और मेरे जड़ें भी उखड़े हैं। सूखा ठूंठ होकर उजरा हूँ मैं। सूखा ठूंठ मतलब जो आधा हिस्सा टूट कर गिर जाता है पेड़ों के, उसके बाद जो सूखा हुआ हिस्सा रहता है उससे कहते हैं सूखा ठूंठ।
श्रेय देना हो तो दो मेरे पैरों तले की मिट्टी को, जिसने न जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा। तो पेड़ ने कहा कि अगर तुम श्रेय सच में देना चाहते हो किसी को, तो मेरे जड़ों के नीचे जो ज़मीन है उसको दो, जिसने मेरी जड़ों को संभाल कर रखा है, अपनी गोद में संभाल कर रखा है, जिसके कारण मैं गिरकर भी फिर खड़ा हो सका हूँ। मतलब ये इस श्रेय की अधिकारी है धरती, पृथ्वी, जमीन। और कवि है अज्ञेय। अज्ञेय जी ने यह कविता लिखी है। ठीक है बच्चों।